हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पेपर 2 के पेपर में जो इंटेलिजेंसी टेस्ट वाला पेपर है उसमें हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट है, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटी अमंग द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन आवर इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंगली वी क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. In this topic, the student have to identify the three things that have some similarity and thus form a group. On this basis, the remaining things that is different is to be find out. The following subtopics occurs under this topic: word, figures, numbers and letters. यानी आपको 4 ऑप्शन में से 3 में सिमिलैरिटी है जिसके कारण वो एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन एक जो है उसमें से वो फोर्थ थिंग डिफरेंट है, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है. तो इस टॉपिक में हमको ये जो 4 सब टॉपिक है उसमें से हम पहला टॉपिक आज देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन 1, वर्ड्स. इंट्रोडक्शन, ए ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स विच शोज सम सिमिलैरिटी is given in the question under this subtopic. The fourth word doesn't show such similarity. Student have to find out this different word. तो 4 वर्ड में से 3 वर्ड सिमिलर होंगे और 1 वर्ड जो डिफरेंट है, जो कि सिमिलर नहीं है, उसमें उसे आपको ढूंढना है. टिप्स उसको ढूंढने की दी है कि कमांड ओवर वोकेबलरी एंड जनरल नॉलेज हेल्प टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए और जनरल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, जिससे आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके. इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे हम. मॉडल क्वेश्चन फॉर 1, फाइंड द ऑड मैन आउट. इसमें फर्स्ट में पहला ऑप्शन है इडली सांभर, दूसरा दाल राइस, तीसरा सन रेस और फोर्थ है बैट बॉल. तो एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें जो थर्ड है वो ऑप्शन है सनरेज. तो ये आंसर कैसे आया है? इडली सांभर को हम इडली एंड सांभर बोलेंगे, दाल राइस को दाल एंड राइस, सनरेज को रेस ऑफ सन बोलेंगे और बैट बॉल को बैट एंड बॉल बोलेंगे. तो जो हेंस द आंसर चॉइस इज 3. आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि 3 जो है वो डिफरेंट है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, जूट, सिल्क, कॉटन, नायलॉन. Explanation, except nylon, the other fibers are obtained from plants and animals. Hence, the answer choice is 4. नायलॉन जो है वो प्लांट या एनिमल से हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए नायलॉन जो है वो डिफरेंट है. नाउ थर्ड, HgCuFeNa. तो इसमें फर्स्ट जो है वो डिफरेंट है. Hg मर्करी है, इज़ द मेटल इन लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि Cu कॉपर, Fe आयरन एंड Na सोडियम आर मेटल्स इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं. हैंस द आंसर चॉइस इज 1. इसीलिए पहला आंसर चॉइस करेक्ट आएगा. तो आज जो हमने ये वर्ड्स का एक्सरसाइज देखा है और सीखा है, इसकी बेसिस पे आप आगे की एक्सरसाइज करेंगे. अब हम इसी का जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है 2 फिगर्स, वो भी आज देखेंगे. इंट्रोडक्शन, 4 फिगर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन अंडर दिस सब टॉपिक. यहाँ पे 4 फिगर्स आपको दिए हुए रहेंगे. आउट ऑफ दिस द 3 फिगर्स हैव सम सिमिलैरिटी एंड द 4th फिगर इज डिफरेंट. 3 फिगर्स में सिमिलैरिटी है और 4th डिफरेंट है. टिप्स, द फैक्टर लाइक शेप, साइज, इनर पार्ट, the number of lines, dots, symbols, their positions, mirror image, water reflection are to be taken into consideration while finding out the similarity. तो इन सब के बेसिस पे आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं. तो इसमें हम मॉडल क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, फाइंड द ऑड मैन आउट. इसमें 1 में 4 फिगर्स आपको दिख रही है. तो इन 4 फिगर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऑड जो फिगर है वो समझ में आएगी. तो वो यहाँ पर है थर्ड वाली. इसका कारण है इन ईच फिगर एक्सेप्ट 3
द मिरर इमेज ऑफ द अपर पार्ट इज द लोअर पार्ट, हैज द आंसर चॉइस इज 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। तो ये मिरर इमेज की बेसिस पे आप ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको 4 फिगर्स दिख रही है। इसमें कुछ एक प्रकार की डिज़ाइंस हैं, एरो मार्क दिया है कि ये किस तरीके से जा रहा है, रोटेट हो रहा है, वो दिया है। और इन फिगर्स को देखते हुए आपको ऑड जो फिगर है वो पहचाननी है। तो इसका करेक्ट आंसर 4th वाला है। अब वो क्यों, कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया, ये देखिए। रोटेट द फिगर टू हैव देयर पोजिशन एज इन द फिगर 1। फिगर 1 में जैसी पोजिशन गिवन है वैसे ही आपको रोटेट करते जाना है। इन ईच फिगर एक्सेप्ट 4 द राइट पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल आर शेडेड। यहाँ पर सेमी सर्कल भी आपको 2 गिवन है ना। तो इसका जो है राइट पार्ट है वो शेडेड हुआ है, हेंस बाकी सब में लेफ्ट पार्ट शेडेड हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4th वाले में राइट पार्ट शेडेड हुआ है। नो, बाकी 3 में राइट पार्ट शेडेड हुआ है, 4th वाले में लेफ्ट पार्ट शेडेड हुआ है, हेंस द आंसर चॉइस इज 4। तो इस तरीके से आपको आंसर देखना है। ये देखिए, यहाँ अगर हम ऐसे एरो जा रहे हैं तो राइट साइड का पोर्शन शेडेड है। इसमें भी सेकंड वाले में भी राइट सेमी सर्कल के राइट साइड का पार्ट शेडेड है। यहाँ पर भी राइट साइड का पार्ट हमको शेडेड दिख रहा है, हम इस तरीके से जा रहे हैं तो। लेकिन 4th वाले में राइट वाला ना शेडेड होते हुए लेफ्ट वाला शेडेड है ना। तो इसीलिए 4th इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज जो हमने सीखा इसी की बेसिस पे आपको इस लेसन की एक्सरसाइज करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।